चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही है। जनता वोट प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही देती है और 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इस पर मोहर लगा रहे हैं। मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी मतलब बीजेपी के लिए जीत की गारंटी, मोदी मतलब जनता के लिए विकास की गारंटी, मोदी मतलब जो वादा किया उसे पूरा करने की गारंटी। और प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में यही बात दोहराते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई गारंटी नहीं दे रही थी। कांग्रेसी भी खूब गारंटी दिए, लेकिन जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। सवाल यह है कि क्या 2023 में 3 राज्यों में मैंडेट देकर जनता 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीन सिग्नल दे दी है? विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी चल गई। मोदी की गारंटी पर आ गया जनता का फैसला। ये प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जनता की मुहर है। सेमीफाइनल में जनता ने मोदी को दिया फुल मार्क्स। 2023 में भी मोदी, 2024 में भी मोदी। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईवीएम के खुलते बीजेपी का मीटर भागने लगा। जहां बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, वहां भी विरोधी अपने विकेट नहीं बचा पाए। उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन को देख बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। कहीं मिठाइयां बांटी जाने लगी तो कहीं बीजेपी कार्यकर्ता होली खेलते दिखे। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। आज हर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है। इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है। इसी जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। बीजेपी 5 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ी थी और जनता ने मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी को वोट भी दिया। मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। चुनावी सभाओं में मोदी ने बस इतना ही कहा कि मोदी की गारंटी पर भरोसा है या नहीं, और जनता ने उन्हें 3 राज्यों की कमान सौंप दी। देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
साथियों, चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है, वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस विक्ट्री पर मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा वाला ट्वीट किया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मोदी की गारंटी वाले ट्वीट का सैलाब आ गया। हैशटैग मोदी की गारंटी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और वाकई में ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। ये जीत मोदी की गारंटी की है। ये जीत 2024 में देश का मूड बता रही है, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ी थी। मोदी की गारंटी को ही बीजेपी जीत की गारंटी मान रही थी। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने सीएम फेस को प्रोजेक्ट नहीं किया था। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। अब जीत बड़ी तो जश्न भी बड़ा हुआ। 3 राज्यों में सरकार और तेलंगाना में संतोषजनक प्रदर्शन के बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी हेडक्वार्टर में अमित शाह और जेपी नड्डा समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर फूलों की बारिश कर उन्हें इस जीत की बधाई दी। इस चुनाव में अगर कोई चेहरा था तो वो प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा था। अगर हार होती तो प्रधानमंत्री मोदी की हार कहलाती। लेकिन जनता मोदी को 2024 के लिए ग्रीन सिग्नल दे दी है। जो बढ़ चढ़कर के समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बीजेपी की इतनी शानदार जीत की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया और बीजेपी को मैंडेट दे दिया। अब देश इस तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर विश्वास, विकास और मोदी जी के साथ चलना है। जो मोदी गारंटी है ना, लोग ये मानते हैं, जमीन पर दिखाई पड़ता है। अगर टीके लगे, मैंने पूछा टीके लगे, खबर मोबाइल पे आई। अगर बहनों के अकाउंट में पैसा गया तो गया, किसानों के अकाउंट में पैसा गया तो गया, सड़कें बनी हैं तो बनी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पहले से ही थी, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान को बीजेपी ने कांग्रेस से छीन लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो हम लोग ने कदम उठाए हैं, उसी का प्रतिफल है ये त्रिमूर्ति जो हमारे पास केंद्र में है, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और नड्डा साहब का। 3 राज्यों में सरकार बनाना, ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। देश की जनता ने महसूस किया है कि विकास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़, राजस्थान में जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। सवाल ये है कि आखिर पीएम मोदी ने कौन सी गारंटी दी थी कि जनता ने उन्हें राज्यों की कमान सौंप दी।
5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन की गारंटी, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान निधि की गारंटी, गरीब परिवारों को पक्के घर की गारंटी, उज्ज्वला योजना के तहत सस्ते सिलेंडर देने की गारंटी, दलित और आदिवासियों के विकास की गारंटी, किसानों को पीएम सम्मान निधि की गारंटी, घोटाला मुक्त राज्य बनाने की गारंटी, योजनाओं का लाभ पहुंचाने के नाम पर हो रही कमीशन खोरी को खत्म करने की गारंटी। भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि हर हकदार, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करती है। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। जनता जब आशीर्वाद देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। बहन बेटी बुजुर्ग नौजवान ने शिवराज सिंह चौहान को छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। 2018 में सरकार बनाने में बीजेपी के रास्ते में जो कांटा था, इस बार उस कांटे को जनता बाहर निकाल फेंकी है। मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। बीजेपी का संकल्प पत्र में शामिल गारंटियों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी बताई। यानी सीएम कोई भी हो, लेकिन संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने दी, जो काम कर गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक जारी रखने का वादा, किसानों को हर साल 12,000 रुपए देने का वादा, एमएसपी के साथ फसल की खरीद पर बोनस देने का संकल्प, सबको पक्का मकान देने का ऐलान, लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ घर देने का वादा, 4,000 रुपए प्रति बोरा तेंदू पत्ता खरीदने का वादा, गरीब परिवार के सभी विद्यार्थियों को 12वीं तक मुफ्त पढ़ाने का वादा, सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता देने का वादा, वरिष्ठ और दिव्यांग नागरिकों को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन देने का वादा, कारीगरों को 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता का वादा। और संकल्प पत्र में किए सभी वादों को पूरा करने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी अपने रैलियों में देते रहे और जनता ने डबल इंजन की सरकार को चुनना ही बेहतर समझा। राजस्थान में ईवीएम के खुलते ही बीजेपी का मीटर भागने लगा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि रिवाज टूटेगा, लेकिन जनता ने राज बदल दिया। 3 दशक से चले आ रहे रिवाज को टूटने नहीं दिया।
राजस्थान में भी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ी थी। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी करीब 12 रैली किए थे। पार्टी में गुटबाजी और वसुंधरा को साइडलाइन करने का भी खतरा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में हवा के रुख को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। केजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ाई, 450 रुपए में घरेलू सिलेंडर, किसानों के लिए खुशहाल किसान प्लान, महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज सशक्त महिला योजना, जिले में महिला थाना खोलने का वादा, छात्राओं को स्कूटी जैसी सुविधा देने का वादा, युवा और बेरोजगारों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा समर्थ युवा योजना, 5 साल में प्रदेश के 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा, 20,000 करोड़ के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करने का वादा, ये काम कर गया। और बीजेपी इसलिए कह रही है ये मोदी की गारंटी की जीत है, क्योंकि गारंटियों की बौछार कांग्रेस की ओर से भी खूब किए गए। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का अपनी रैलियों में ये कहना कि ये मोदी की गारंटी है, शायद यही कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत बड़ा फर्क साबित हुआ, क्योंकि मामला साख का भी होता है। मोदी जो कहते हैं वो करते भी हैं। इसलिए गहलोत के सैकड़ों योजनाओं के बावजूद राजस्थान की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड जीत मिल रही है। छत्तीसगढ़ के नतीजों ने सबको चौंकाया है। भूपेश बघेल को भरोसा था कि उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन साइलेंट वोटर यानी महिलाओं ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया और छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री की आदिवासियों की विकास की गारंटी, हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपए देने की गारंटी, आयुष्मान भारत योजना के साथ 10 लाख रुपए का हेल्थ स्कीम की गारंटी, छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठों के विकास की गारंटी और भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से आउट कर दिया। जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। और मोदी जी की बात पे और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। तेलंगाना में भी प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला है। जहां पिछली बार बीजेपी 1 सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, वहां बीजेपी के खाते में इस बार 8 सीटें आ गई हैं, जो बता रहा है कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले ही 5 राज्यों में जनता ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगा दिया है।